लेंचो, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। भगवान ने इस साल मौसम का कितना ख्याल रखा है। आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलती है। बारिश शुरू होती है। लेंचो और उसका परिवार खुशी से देखता है। लेंचो, खुश होकर, यह बारिश हमारी फसल के लिए बहुत अच्छी है। भगवान कितने दयालु हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं। बड़े बड़े ओले खेतों को नष्ट कर देते हैं। लेंचो और उसका परिवार घबरा जाता है। लेंचो, घबराते हुए, यह क्या हो रहा है? ओले तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। लेंचो, सोचते हुए, भगवान ने हमेशा हमारी मदद की है। इस बार भी वे हमें बचाएंगे। वह कागज और पेन उठाता है और लिखना शुरू करता है। लेंचो, लिखते हुए, प्रिय भगवान, मेरी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें। आपका भक्त लेंचो। वह पत्र को लिफाफे में डालता है। अगले दिन लेंचो डाकघर जाता है। वह पत्र डाक पेटी में डालता है। डाकघर के कर्मचारी पत्र पढ़ते हैं। कर्मचारी, हंसते हुए, यह क्या है? किसी ने भगवान को पत्र लिखा है। भगवान के पास भी डाक सेवा है। पोस्टमास्टर पत्र को पढ़ता है। वह पहले हंसता है, लेकिन फिर गंभीर हो जाता है। पोस्टमास्टर, सोचते हुए, इस व्यक्ति की ईश्वर में आस्था कितनी गहरी है। हमें इसकी मदद कर। पोस्टमास्टर अपने सहकर्मियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठा करता है। पोस्टमास्टर, हमें इस किसान की मदद करनी चाहिए। भले ही हम पूरी राशि न जुटा पाएं, लेकिन जितना हो सके उतना देना चाहिए। कर्मचारी पैसे इकट्ठा करते हैं। 70 पैसे जमा होते हैं। पोस्टमास्टर पैसे लिफाफे में रखता है और उस पर लिखता है, ईश्वर से। अगले दिन लेंचो डाकघर जाता है और अपना पत्र प्राप्त करता है। वह लिफाफा खोलता है और पैसे गिनता है। लेंचो, नाराज होकर, भगवान ने मुझे पूरे पैसे क्यों नहीं भेजे? मुझे 100 पैसे चाहिए थे, लेकिन यह केवल 70 है। वह एक और पत्र लिखने का निर्णय करता है। लेंचो घर पर बैठकर दूसरा पत्र लिखता है। लेंचो, प्रिय भगवान, मुझे केवल 70 पैसे मिले। बाकी के 30 पैसे मुझे जल्द भेजें, लेकिन कृपया यह पैसे डाकघर के कर्मचारियों के हाथ न भेजें। वे बेईमान हैं और मेरे पैसे चुरा लेते हैं। आपका भक्त लेंचो। वह पत्र को लिफाफे में डालता है और डाकघर में भेज देता है। पोस्टमास्टर लेंचो के दूसरे पत्र को पढ़ते हैं। वे मुस्कुराते हैं। पोस्टमास्टर, मुस्कुराते हुए, इस व्यक्ति का विश्वास सच में अनोखा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कठिन समय में भी ईश्वर और अच्छाई पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था और पोस्टमास्टर की दयालुता यह दिखाती है कि दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है।